हवै मंगलम्। मध्याह्न वंदना भी महाराज साहब, मध्याह्न वंदना। बहुत बहुत गुरु वंदन सर जी। इच्छामि खमा समरो वंदी उजावणिज्याय निस्तिभियाय वंदामि। इच्छामि खमा समरो वंदी उजावणिज्याय निस्तिभियाय वंदामि। इतिकार सोराई सुख तप शरीर निराबाध सुख सुंजम यात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी भात पानी नो लाभ दे जोजी। इच्छामि खमा समरो वंदी उजावणिज्याय निस्तिभियाय वंदामि। इच्छा करणा संदीप भगवान अकुट लोमी अभ्यंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमी रायम। जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे नी दयावते आलावे संलावे उच्चास आणि समास आहे अंतर भाषाए उग्री भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिविनय तुमुंबा वायरंबा उभे जाणम अहम न जाणामी तत्संस्थावेगम धर्मलाभ तभी सुखसातमा इच्छामि खमा समरो वंदी उजावणिज्याय निस्तिभियाय वंदामि। इच्छा करना संदिसो भगवान वायना संदिसो दिशा। इच्छामि खमा समरो वंदी उजावणिज्याय निस्तिभियाय वंदामि। इच्छा करना संदिसो भगवान वायना लेशु इच्छामि खमा समरो वंदी उजावणिज्याय निस्तिभियाय वंदामि। इच्छारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार करावसो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाम् हे सुपंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि मेयानो जगगुरु जगानंदो जगनामो जगवंतो जय जगत्प्रिया जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोकानां जय महब्बा महान कल्याण वाद पारा मंत्र गंगाय मातरम विश्वाम्भोजर भीम देवं वंदेहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। मत्यार वंदामि सर जी। काल वंदना साहिब जी। बहुत धर्मलाभ। शास्त्र में जिस तरह से बाह्य तप और आभ्यंतर तप ऐसा विभाजन करके दोनों प्रकार का तप बताया। अब इसके अंदर बाह्य तप भी 6 प्रकार का है, आभ्यंतर तप भी 6 प्रकार का है।
अब आपको ये ख्याल आना चाहिए कि ये विभाजन किया है तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। बाह्य नाम देने से या अभ्यंतर नाम देने से तात्पर्य क्या है। हम बाह्य तब किसको कहेंगे, बोलेंगे कौन, हिना बेन, आशा बेन, कोई जिसको भी इच्छा हो बोले। बाह्य तप मतलब और आभ्यंतर तप मतलब दोनों का संबंध क्या है, कारण क्या बताया, बाह्य नाम क्यों रखा है। आपको इधर क्या समझना है कि दो के अंदर हमारी जो भी आत्मा है अंदर, अब पहले आपको ये समझना है कि ये शरीर है। अब आप जो है आत्मा के लिए बाहरी साधन कौन है, शरीर है। शरीर के अंदर कौन है, आत्मा है। अब बाहरी साधन शरीर के माध्यम से जो तप किया जाए वो बाह्य तप है, जिसमें शरीर के साधन की प्राधान्यता है। अब तप करना तो है, तो तब गुण किसका है, तब आत्मा का गुण है। अब आत्मा के कुछ गुण, किस गुण में इसका समावेश मुख्य रूप से होता है, तो ये जो आत्मा का आत्मा वीर्य गुण है, आत्मा का वीर्य गुण जो है, आत्मा अपनी एनर्जी शक्ति जो है किसमें प्रकट करे, इसके लिए आत्मा को तप धर्म दिया है। अब आप आत्मा स्वयं जब अपना तप धर्म करना हो, जिसमें शरीर की कोई सहायता की आवश्यकता न हो, शरीर को भूला भी जाए, वैसा तप ये अभ्यंतर तप। लेकिन अब शरीर को प्राधान्यता देकर शरीर को आगे करके अब शरीर के साधन से जो तपस्या की जाए वो है बाह्य तप। हम बाह्य तप हो तो भी हमको निगरानी करनी है, अभ्यंतर हो तो भी निगरानी करनी है। तो तप का मुख्य लक्ष्य क्या है, निद्रा है। निद्रा मतलब क्या है, कर्म क्षय करना, ये हमारी निद्रा है। अब आप कितने प्रमाण में निद्रा कर रहे हो, किससे कितनी निद्रा कर सकते हो, प्रमाण किससे बढ़ रहा है या घट रहा है, ये आपको देखना है। तो यहाँ आपको दोनों हेतु बताए। अब बाह्य में जो 6 प्रकार हमको दिए हैं, तो ये बात आ गई। अब आप शरीर प्राधान्यता से तप करें। फिर इसमें भ्रम मत कर लेना सा, ये आपको निश्चित समझना है कि बाह्य तप शरीर करता है या अभ्यंतर तप शरीर करता है, तब कौन कर रहा है। चंद्रेश भाई बोलेंगे। चलो अशोक जी, गैलरा जी बोलेंगे। आत्मा करे साहब जी। तप आत्मा कर रही है शरीर के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। उपवास भी करना है तो भी आत्मा को ही करना है। क्या लाया, शरीर एक साधन है, शरीर माध्यम है, शरीर को नहीं करना है, शरीर खुद होकर नहीं करता है, शरीर में रहने वाली आत्मा करते हैं। तो अब जो करती है तो लाभ फायदा किसको होने वाला है, आत्मा क्या फायदा होने वाला है, आत्मा को करे, आत्मा ही करती है तो आत्मा को क्या फायदा होगा, निर्जरा। वेरी गुड। आत्मा जब तप कर रही है तो कर्म क्षय आत्मा का ही होना है, तो निद्रा आत्मा को होगी। शरीर को तो कोई निद्रा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है शरीर की निद्रा, शरीर को कोई कर्म नहीं होते हैं, आत्मा पे कर्म लगे होते हैं। हाँ बहुत अच्छा है, अब आपको फर्स्ट प्राइज है।
शरीर पर कर्म नहीं, पहली बार। कर्म तो आत्मा के होते हैं। तो कर्म जिसके ऊपर है वही तब करिए तो नेद्रा का लाभ भी उसी को होगा। तो नेद्रा मतलब क्या होना है? कर्म का क्षय। भगवान ने ये व्यवस्था क्यों तब करके ये करने के दी है? भाई जो आत्मा कर्म बांध रही है, अब उसके कर्म बंधे हुए हैं, अब उसको निद्रा कैसे करानी, कर्म क्षय कैसे कराना, ये निद्रा का लाभ आत्मा को होना चाहिए। इसलिए जो है तब कर्म की व्यवस्था की। अब ये बाह्य तप से ज्यादा निद्रा होगी कि आभ्यंतर तप से ज्यादा निद्रा होगी? बोलो कांति भाई, बोलो दो में से किससे निद्रा ज्यादा होगी? आत्मा से। प्रश्न क्या है? निर्जरा किससे ज्यादा? आभ्यंतर तप से होगी। हाँ, अब बरोबर ख्याल आया, प्रश्न तो ख्याल आया। अब ये है कि क्यों ज्यादा होगी आभ्यंतर तप से, बाह्य तप से क्यों नहीं ज्यादा होगी? तो फिर बाह्य तप बनाने का मतलब क्या रहा, आवश्यकता क्या रही, ये हमको यहाँ पर देखना है। क्योंकि बाह्य तप जो शरीर के माध्यम से होगा तो स्वाभाविक है कि तप करते हुए शरीर की शक्ति क्षीण होगी। नियम देख लो, जब शरीर की शक्ति क्षीण होगी तब आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। आत्मा की शक्ति क्षीण होगी तो वो शरीर की शक्ति बढ़ाएंगे। आत्मा और शरीर दोनों की शक्ति बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए। आत्मा और शरीर दोनों की शक्ति क्षीण हो जाए, घट जाए, तो वो तो बात और अलग ही प्रकार की हो जाएंगी साहब। ऐसी स्थिति में ये चार भेद हो रहे हैं। बोलिए मीना बेन, चारों भेद बोलेंगे आप? नहीं? ललिता जी बोलेंगे चारों भेद? मैंने चार प्रकार अभी बताए। शरीर की शक्ति कम होगी तो आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, आत्मा की शक्ति कम होगी तो शरीर की शक्ति बढ़ेगी, दोनों की शक्ति बढ़ेगी तो और अच्छा, ज्यादा अच्छा है। और एक चलो कविता जी बोलेंगे आप चारों? नीता बेन जैन बोलेंगे? चार भेद है ना, इसकी बात है। रेखा बेन? चलो अशोक जी बोलिए आप। अनम्यूट करके। मुझे मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम। चलो आप क्यों ध्यान से नहीं सुन रहे हैं क्या? ये सुन रहा हूँ बात जी, लेकिन हाँ, तो अब ये शक्ति किसका गुण धर्म है? आत्मा का है। वीर्य गुण आत्मा का कितना है? अनंत वीर्य। अब उस पर आ गया का कर्म आया अंतराय कर्म। अब अंतराय कर्म ने आकर के जिस तरह से इस गुण को और ज्यादा घट किया, अब जितने प्रमाण में कर्म का आवरण बढ़ता गया तो अंदर जो है गुण भी घटता गया। अब आप आत्मा तब करेंगे, बाह्य भी करिए आभ्यंतर भी करिए, जो करिए उससे इस कर्म के आवरण की निद्रा हो तो गुण इसी का प्रकट होने वाला है। तो शक्ति आत्मा की बढ़ने वाली है। उद्गल तो वैसे भी जड़ है, उद्गल के ऊपर कर्म नहीं है, आत्मा पर कर्म है। लेकिन उद्गल की शक्ति आहार से बढ़ेगी, उद्गल की शक्ति आहार लेने से बढ़ेगी। अब हम क्या साधक, तप करने वाला तपस्वी कैसा होना चाहिए? देहलक्षी होना चाहिए कि आत्मलक्षी होना चाहिए? आत्मलक्षी। आत्मलक्ष्मी। आत्मलक्षी ही होना चाहिए, देहलक्षी साधक ही नहीं कहलाता है। ये शब्द बोलेंगे आप? नहीं, देहलक्षी साधक ही नहीं कहलाता है, आत्मलक्षी ही साधक कहलाता है। ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं। देह का लक्ष्य छोड़कर आत्मा का साधने वाला, पुरुषार्थ करने वाला आत्मार्थी कहलाता है।
और आत्मा की उपेक्षा करके देह का साधने वाला देहार्थी कहलाएगा। वो फिर कर्म बांधेगा और संसार में परिभ्रमण करेगा। तो तप धर्म भी संसार घटाने वाला, आत्मा को मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ाने वाला कहाँ है? तो हम पहले यहाँ पर आत्मलक्षी बनने का रखें। आत्मलक्षी साधक के लिए तप है। अब तप करना तो शरीर से है, बाह्य तप। बाह्य तप के अंदर जब शरीर का लक्ष्य और शरीर से जब तप आपको करना है तो आप समझ लेंगे कि मैं शरीर से किस प्रकार से कैसा तप करूं, किस प्रकार से करूं, जैसा करूं ताकि करते करते अब आत्मा का शुद्धिकरण हो। आत्म शुद्धिकरण मतलब कर्म का क्षय होता रहेगा तो आत्मा का शुद्धिकरण होगा। अब रही हम बात पहले करते हैं बाह्य तप की। तो बाह्य तप हमको करने के लिए अब शरीर से करना है, इसलिए शरीर का माध्यम दिया है। अब जब आप शरीर से करने जाएंगे तो आपको ये समझना है कि जैसे ही बाह्य तप आप लेंगे, अब बाह्य तप के अंदर मुख्य रूप से शरीर का करने वाला साधन। अब आप इसके अंदर मुख्य रूप से जो देखेंगे, ये आया पहले अनुष्ठान करना है, इसमें उपवास मुख्य होगा। ये आया गुणोत्तरी जो है। तीसरा जो है अब इनके नामकरणों में ही आपको समझ लेना है। हमारे ख्याल में आपको नाम जो है इनके, ये है अनशन। यहाँ पर शब्द जो पहला मुख्य दिया गया है, इस शब्द का अर्थ आप समझिए अनशन। तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप में आप समझेंगे अशन शब्द जो है अब आप इसको अशन संस्कृत का शब्द है, भाषा, उसका अर्थ है आहार। आप आहार कहिए, इसी को आप जो है भोजन कहिए। अब ये आहार हम जो भी लेते हैं करते हैं, तो आहार कितने प्रकार का है? तो ये यहाँ पर हो गया कि आहार ही आप जो ले रहे हो ये 4 प्रकार का है। क्या है? अशन, पान, खादिम, स्वादिम। ये आप जो भी खाद्य सामग्री जितनी भी है वो, ये पान जो है पेय पदार्थ, लिक्विड जो है, अब दूध, पानी आदि इसमें आ गया। ये खादिम वस्तु आ गई और ये स्वाद की स्वादिम वस्तु आ गई। स्वादिम के अंदर मुखवास वगैरह आ जाएगा। खादिम के अंदर खाने योग्य औषधि वगैरह भी आप ले लेंगे। पानम पेय के अंदर लिक्विड जो है, आप जूस भी लेंगे या आप पानी भी पिएंगे, दूध भी पिएंगे, वो उससे अलग से गिना जाएगा। और ये आसन चीज अनाज जो है, अनाज या कठोर दालें आदि हम खाते हैं, ये सारी चीजें ये हैं। अब आप इसमें से कितना छोड़ते हो? 1, 3, 4, पहला, तीसरा, चौथा छोड़कर पानी को खुला रखे तो वो हो गया तिबियारा उपवास। चारों बंद करें तो हो जाएगा 24वां उपवास, मतलब पानी भी नहीं पीना है। महावीर स्वामी ने अपने 12.5 वर्ष के तप में जितने उपवास किए वो सब 24वें उपवास किए। मिनिमम से मिनिमम कितने किए? मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने किए? बिना बेन बोलो। अभी आपने पर्यूषण में कल्प सूत्र में सुना है? नहीं महाराज, ख्याल नहीं। मिनिमम से मिनिमम 2 उपवास किए और मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने 180 उपवास किए। तो ये उनकी तपस्या
लेकिन मिनिमम 2 उपवास भी किए तो भी पानी नहीं पिया, और 180 उपवास किए तो भी पानी नहीं पिया। और आश्चर्य इस बात का है कि 6 महीने तक 180 उपवास पानी न पीते हुए विहार करना ही है। विहार भी करते रहे, कायोसर्ग भी करते रहे, ध्यान भी करते रहे, नींद भी नहीं लेना, जमीन पर बैठना भी नहीं, सोना भी नहीं, और कायोसर्ग ध्यान में खड़े रहना। अब ये क्यों किया इतना कठिन? इतना ज्यादा कठिन करने की क्या आवश्यकता थी? तो सीधी बात ये थी कि उनको मैक्सिमम कर्म मिनिमम टाइम में क्षय करने। जितने कर्म ज्यादा है और कम से कम समय में क्षय करना है, इसलिए उनको इतनी तीव्रता लानी अनिवार्य थी। आप ध्यान से समझिए, 24 में से दूसरे 23 तीर्थंकरों को किसी को इतनी तीव्रता से करना नहीं पड़ा। अब नहीं करना पड़ा या कर ही नहीं सकते हैं कोई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन महावीर स्वामी के आत्मा पर जितने ज्यादा कर्मों का प्रमाण है था, उतना अन्य 23 तीर्थंकरों के पर नहीं था। तो उनको जो है अल्पकाल में ही कर्म क्षय करके निद्रा हो जाती है। महावीर के लिए ज्यादा से ज्यादा तपस्या और कम से कम काल में करनी है। ऐसी स्थिति के अंदर महावीर ने सामने से चला करके इतनी तीव्रता लाई, तब हुआ, नहीं तो नहीं होता। नंबर 1, अनशन, चारों आहार का त्याग करो, तो वो आपका उपवास हो गया। तो ये उपवास अब आपको यहाँ पर 2 प्रकार के हो गए। अब एक प्रकार जो है, पहला है चौबिहार उपवास और दूसरा है त्रिविहार उपवास। त्रिविहार उपवास में आपने 3 आहार छोड़े, 1 पानी रखा है। चौबिहार उपवास में आपने चारों आहार छोड़ दिए हैं, पानी भी नहीं पीना है। आज भी लोग कर रहे हैं चौबिहारी 28, 8 दिन पानी न पीते हुए चौबिहारी 28 करके भी अपनी प्रवृत्ति करते हैं। ऐसे भी महाराज थे और हुए हैं, जिन साधु संतों ने 8 दिन चौबिहारी उपवास किए और फिर भी प्रवचन देते थे परिसर में 28 करके। इधर नंबर 2 पर क्या है, उणोदरी, आप कम पेट खाइए। नंबर 3 पर है वृत्ति का संक्षेप करना है। आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करके, इच्छाओं पर नियंत्रण करके मैक्सिमम वैरायटीज में से मिनिमम वैरायटी खा करके पेट भर लें। जरूर नहीं है कि 50 आइटम खा के ही पेट भरे, हम 5 आइटम से भी पेट भर सकते हैं, 50 की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन बनी है, अब बनाने वाले बनाते हैं, पारने में बनी है या मेहमान के रूप में आप अतिथि के रूप में गए, वहां बनी है, आपने अपना संकल्प पर पछतान कर लिया है। अब उनके घर चाहे जितनी भी बने, मुझे 50 आइटम नहीं खानी है, 5 आइटम से ही मुझे चला। तो हमने हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण किया। आखिर है क्या, इच्छाएं हमको ज्यादा कर्म बंध कराती है, और ये हमने इच्छा पर नियंत्रण कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो वैसे भी उतनी आइटम्स की हिंसा में से, विराधना से बच जाएंगे। और मन जो कूदता है, दौड़ता है, भागता है, ये भी खाऊं वो भी खाऊं, इनमें से हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। अब चौथे नंबर में है रस त्याग, टेस्ट छोड़ना है, जो स्वाद आ रहा है वो छोड़ना है। अब स्वाद के बिना की तो एक भी वस्तु नहीं बन रही है। हर चीज के अंदर स्वाद तो हम पहले ही बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमको आहार लेना है, पेट भरना है, शरीर को शक्ति देनी है, लेकिन टेस्ट के कारण नए कर्म नहीं बांधना है। बस इतना हमने अपना निर्णय निश्चय कर लिया है। तो बिना स्वाद के भी हमने खा लिया, तो शरीर को तो अपना मिल गया, और आत्मा के लिए दोनों बात से हमने अपना तरफ। अब इनके अंदर देखिए, तो इनमें हम पहले देखें
कि तप हमारे लिए शरीर के लिए फायदा करने वाला है या नहीं है, सिर्फ आत्मा के लिए ही फायदा करने वाला है या शरीर को भी कोई फायदा दे रहा है कि नहीं दे रहा है सब। अब धर्म भी लो, आरोग्य भी लो, आहार शास्त्र भी जोड़िए, आरोग्य शास्त्र भी जोड़िए, और धर्म के अंदर कर्म का क्षय निद्रा होनी चाहिए था। तो यहाँ क्या कहा है कि बाह्य तप में शरीर जोड़ा है। हम यहाँ पर शरीर की दृष्टि से तप को देखें और आरोग्य की दृष्टि से तप को देखें। शास्त्रकार कह रहे हैं कि भाई ऐसा भी तप मत करिए कि आप ऊपर से रोग बीमारियों के घर में चले जाओ, ऐसा भी तप मत करिए कि आपकी इंद्रियां क्षीण हो जाए, ऐसा भी तप मत करिए कि शरीर रोग बीमारी से ग्रस्त हो जाए या आपकी शरीर की इंद्रियों की क्षीणता हो जाए। तो शास्त्रकार ने निषेध किया है, सो अतवो कायवो जेण मनो अमंगलम न चिंतई, जेण जोगा न हायंती, जेण इंद्रियाणि न हायंती। तब वैसा ही करिए, तब उतना ही करिए। एक तो मन आर्त ध्यान न करे, नंबर 2 शरीर का बल सर्वथा क्षीण न हो जाए, नंबर 3 इंद्रियों की शक्ति घट न जाए। ये 3 हेतु हमको मुख्य बताए हैं। कल तप के कारण आपकी धर्म जो है उसकी अवहेलना हो और लोग धर्म की निंदा करने लग जाए और आपके शरीर पर भारी नुकसान हो जाए। कल कोई ये नहीं कहे कि देखो इन्होंने अठाई की और मांसकवण किया और इनको जो है आंखें चली गई, इनकी कान चले गए, इनकी इंद्रियों की क्षीणता हो गई। ये हमारे लिए हमेशा की बदनामी हो जाएगी, धर्म की बदनामी और हमारी। कल ये ना हो जाए कि भाई आपकी जो है शारीरिक क्षीणता इतनी हो जाए कि खड़े ही न रहो और गिर जाओ और गिर करके आपकी फ्रैक्चर हो जाए। ऐसा भी नहीं करना है। सो तवो कायम, तब आत्मा करती, आत्मा से होता है, विल पावर से होता है। आत्मा अपने आत्मा बल से तब कर रही है, शरीर का बल नहीं। लेकिन शरीर को मेंटेन तो करना ही है ना, शरीर को चलाना ही है। शरीर को तब करा के अन्य धर्म क्रिया आराधना तो करनी है हमारी, वो छूटनी नहीं चाहिए, वो भी साथ में चलनी चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर अब इन तीनों बात का ध्यान रखिए। अब आप कितने उपवास करो, आप कैसे उपवास करो, तो क्या हमारा शरीर उपवास के अनुकूल है या हमारा शरीर उणोदरी अब उसके अनुकूल है? तो हम पहले यहाँ पर ये देखते हैं उणोदरी शब्द क्या कहता है। यहाँ पर शब्द क्या है? उदर। उदर का मतलब ये है पेट। हम जो पेट भरते हैं, हमारा शरीर किस प्रकार में है, भोजन करने बैठते हैं तब पेट भर के खाते हैं। अब इसमें पहले उणोदरी के लिए बताया है कि आपको कितने प्रमाण में पेट भरना है। यहाँ पर ये हम देखें, ये पेट के हमने 4 भाग कर देने चाहिए। एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। ये पेट है, पेट के 4 डिवीजन हमने 4 भाग कर दिए। अब आप इसमें कौन सा तप कर रहे हैं? एक आसन कर रहे हो, द्विआसन विआसना कर रहे हो, आप आयम्बिल कर रहे हो। खाना तो तीनों में है ही है, आपको एकासने में भी खाना है, विआसने में भी खाना है और आयम्बिल में भी खाना है। अब इसके साथ में आपको ये शब्द जोड़ दिया है, आसन जो है ये शब्द जोड़ा है। अब आसन शब्द किसका वाचक है? योग की क्रिया में, सतयोग के अंदर जो है, तो जब आप योग करते हैं तो योगासन करते हैं हम, तो वहां योगासन एक्सरसाइज के मीनिंग में है और यहाँ कालवाची शब्द आगे जोड़ा है। अब आप ये कालवाची शब्द के अंदर आप एक बार
एक बार आसन पर बैठ करके भोजन करेंगे, या आप बोलो वियासना 2 बार आसन पर स्थिर बैठ करके भोजन करेंगे। तो आसन का मतलब क्या है? स्थिर बैठना। अब आप स्थिर बैठ करके ही भोजन करेंगे तो नियम ये हो गया। इसका विरुद्ध क्या होता है? खड़े खड़े भोजन नहीं करना है। हमारी हजारों साल की प्राचीन संस्कृति है, कभी भी कोई भी खड़े खड़े भोजन नहीं करते हैं। खड़े खड़े पानी तक नहीं पीना है, खड़े खड़े पेशाब भी नहीं करना है। ये नियम बने हुए हैं, आरोग्य की दृष्टि के नियम है साहब। आप बोलेंगे सब खड़े खाओ कि बैठे खाओ, क्या फर्क पड़ता है? पेट तो ही है, पेट तो भरना ही है, ऐसा है। लेकिन उसके नियम है। अभी आरोग्य शास्त्र के नियमों में ऐसा भी नियम आया, खड़े खड़े पानी पीने पर, पेय पदार्थ पर या खड़े खड़े खाने पर घुटनों के दर्द है, कमर के दर्द है, वेरिकोज वेन के दर्द है, बीमारियां जो है वे सारी बढ़ती है। और एक तो दूसरी बात की आसन नहीं होने से स्थिरता नहीं आती है, और दूसरी बात की खड़े रहने पर तो कोई आसन बनेगा नहीं साहब। ऐसी स्थिति के अंदर खड़े रहोगे तो आपको हाथ में डिश रखनी पड़ेगी, एक हाथ उसमें बंध गया, अब दूसरे हाथ से खाना पड़ेगा। तो ये हमारी कल्चर नहीं है, संस्कृति नहीं है। पहली बात है कि बैठने पर भी कैसे बैठना, जिसको हम कहते हैं पालथी लगाकर जमीन पर बैठना। हमारा जमीन के साथ भूमि तत्व है, जमीन के साथ शरीर का संबंध बना हुआ रहना चाहिए था। आप टेबल पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, ऊपर ऊंचे आसन पर बैठो, हमारे पैर भी नीचे लटकते रहेंगे, ऐसा निषेध है। आप जमीन पर बैठ करके आपको दोनों पैर जो है पालथी लगाकर बैठना है। हाँ, ये नहीं कहा कि पद्मासन में बैठ के खाओ, ये नहीं कहा है कि आप वज्रासन में बैठ के खाओ, लेकिन कम से कम पालथी लगा करके जमीन पर आराम से बैठिए। बैठने से क्या होता है? शरीर की स्थिरता आ गई। आप जमीन पर बैठेंगे, हाँ एक आसन जरूर रखते हैं, बिछाने का आसन, ताकि इधर उधर से चींटी मकोड़े न चढ़ जाए। लेकिन खाने के लिए थाली जो है जमीन से उसको 1 वेद पर ऊपर रखी जाती है। बस इतना एक अंतर बनाया है आपकी भाषा में। कम से कम भी जमीन से 6 इंच 9 इंच तो ऊपर होना ही चाहिए। वो लकड़े का पाटा रखा गया है, लकड़े के पाटे पर आपकी थाली कटोरी गिलास रहना चाहिए। अब उसका भी संबंध बताया कि अगर लोहे का या धातु का रहेगा तो गर्म थाली के कारण वो भी गर्म होगा, चींटी मकोड़े को भी नुकसान होगा। लकड़ा जो है वो इतनी गर्मी को नहीं लेता है, नॉन कंडक्टिव है, तो आपके लिए फायदा है। आहार की थाली जमीन पर नहीं रखनी है, क्योंकि जमीन पर जीव जंतु, चींटी मकोड़े और स्पाइडर वगैरह का चलना आना जाना होता रहता है। तो हमको जमीन से थाली तो ऊपर ही रखनी है, लेकिन टेबल पर का तो निषेध कहा गया है। टेबल पर बैठ करके खाना ये आसन ही गलत है। ये कोई आसन ही नहीं बनता है कि आप टेबल पर बैठ के खाएं। लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर से इंडिया में आ गया, तो अब लोगों ने अपने अपने घरों के अंदर सब जगह पर टेबल कुर्सी डाइनिंग टेबल फिक्स कर दिया था। अब इसके बिना तो खाने नहीं बैठेंगे, ये गलती हमारी हो गई। अगर किसी की कल्चर सही है तो अपनाइए, किसी की कल्चर में कोई फायदा है तो अपनाइए, नहीं तो मत अपनाइए। आप वेस्ट में रहो ना नहीं है, लेकिन कल्चर हमारी भारतीय संस्कृति रखिए था। बड़ा राजाशाही ठाट लगता है। खाने पीने के लिए, भोजन के लिए आपको बिल्कुल राजाशाही बनना है। इतनी बड़ी अच्छी गादी हो, गादी पर गलीचा हो, सामने आपका पाटला हो, पाटला भी बिल्कुल सुंदर सुशोभित बनाया जाए, उसके ऊपर कांसे की थाली होनी चाहिए, कांसे की कटोरी होनी चाहिए, तांबे का गिलास होना चाहिए साहब, और सामने रखिए और देखिए आप बादशाही ठाट से भोजन करिए।
मन की चित्त की प्रसन्नता भी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। लेकिन ये कब होता है कि आप गेस्ट बन के जाते हो तब कोई आपके लिए रिस्पेक्ट जरूर करता है, और जब अपने ही घर में हो तो चालो ने गमे एम जमीन पर थाली મૂકીને રસોડામાં એમને નીચે બેસીને જમી લઈએ, શું ફરક પડે, અહીંયા આપણને કોણ જોવા આવવાનું છે। ऐसा मत करिए आप। भोजन के प्रति आपका रिस्पेक्ट आदर होना चाहिए। अब आपने खाते समय आपको पेट भरना है तो मैंने यहाँ देखिए 4 भाग कर दिए उधर के। अब पहला, तीसरा और चौथा जो नीचे के 2 भाग है उतना ही आहार ग्रहण करना है। तो ये आपका जो है ये आहार से भरेगा, तीसरे नंबर वाला, और ये चौथे नंबर वाला। अब इसका प्रमाण बताया है। हम जो कवल लेते हैं वो 32 कवल मैक्सिमम होते हैं। 32 की संख्या शास्त्रों में दी है। अब उस हिसाब से आप करने जाओ तो आपको कितने कवल होते हैं। एक रोटी के अगर आप 4 करो, 6 करो, आप 4 रोटी खाते हो तो 24 कवल जो है 6 के हिसाब से हो जाए, फिर बाकी के दाल चावल से हो जाए तो आपको 32 कवल है। लेकिन 32 ये मैक्सिमम फिगर है। अब आप इसमें से उनोदरी मतलब क्या है, कम पेट खाना है तो कम कितना कर सकते हो। फिर आप बोलोगे साहब अपना घर में छे ओछું શું ખાઓ અને આપણા ઘરે ખાઈએ तो ओछું खाए, मेहमान ने ત્યાં જઈએ तो શું કામ ओछું खाओ, शादी में जाए तो क्यों कम खाए, वहां तो सब पूरा पेट भरना। ये गलती मत करिए। शादी के अंदर खाना दूसरों का है लेकिन पेट आपका है, ये ध्यान रखना है। तो आप मिनिमम भी अगर इसमें से 4 भी माइनस करो तो भी आपको 28 कवल तक तो छूट है। लेकिन ये तो सोचो मैं 4 कवल कम करूं तो मतलब 4 रोटी में से 1 रोटी कम हुई, क्या फर्क पड़ेगा। या थोड़ा सा चावल दाल कम हो जाएगा और कोई चीज कम हो जाएगी, आपको एडजस्टमेंट करके 4 कवल कम खाना। इसमें भी थोड़ा मेल फीमेल का भी बताया गया। फीमेल को 28 ही मैक्सिमम है तो 4 कम करे तो 24 लेवे। मेल को 32 है उसमें से 4 माइनस करे तो 28 लेवे। अब इसका आरोग्य की दृष्टि से फायदा क्या है वो देख। नंबर 3, ये 2 हो गए आहार के, और इसके ऊपर तीसरा नंबर यहाँ पर जो है ये आपको पानी के लिए खाली रखना है, और ये आपको गैसेस जो है उसके सामने इसको खाली रखना है। डकारें आएगी तो एक पोर्शन आप ब्लैंक रखिए और एक पोर्शन पानी के लिए रखिए। लेकिन अब नियम आपको क्या समझना है, आरोग्य कारक नियम आपके कौन से होते हैं। आरोग्य कारक नियम का क्या नियम है, जब आपको आहार करना है, ये आपके भोजन का समय है। अब इसके 2 घड़ी, ये 2 घड़ी हो गया 48 मिनट आपको पहले पानी जो है नहीं पीना है, ये नियम है। तो 48 मिनट पहले से आप पानी छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ना है, क्या प्रयोजन है इसका, आपका स्टमक जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, स्टमक गर्म होना चाहिए। भोजन करने बैठने के पहले आप अपने पेट पर हाथ रख के देखिए, गर्मी लग रही है, गर्म लग रहा है। जैसे महिलाएं तवा रखने के बाद ऐसे ऊपर हाथ रखती है, हाँ साहब तवा गर्म लग रहा है, अब रोटी रखिए ऊपर। तब तवा गर्म रहेगा तो रोटी सेकी जाएगी। पेट गर्म रहे तभी खाने बैठिए। पेट ठंडा हो जाए, आप पानी पीते हो तो पेट ठंडा हो जाता है। तवा अगर आपने गैस पर रखा है और आप उसके ऊपर पानी डाल दो, तवा ठंडा हो जाएगा और फिर आप रोटी डालो, अब रोटी सेकी नहीं जाएगी साहब। तो इसलिए ध्यान रखना है, भोजन का समय जो है
अगर आपने यहाँ पर भोजन का समय 12 बजे का रखा है तो आपको 11 बजे यहाँ पानी पी लेना चाहिए, उसके बाद का टाइम खाली रखिए। ये आरोग्य शास्त्र आया भी हमारे लिए शरीर का विषय है। इधर आपने क्या किया, भोजन आपका पूरा हो गया। तो भोजन के करते समय आप बीच में जो भोजन कर रहे हो, अब आरोग्य शास्त्र का नियम क्या है, 1 कटोरी गर्म पानी पी ली। जब दाल भी गर्म है, चावल भी गर्म है, सब्जी भी गर्म है, रोटी गरम गरम आप ले रहे हो, आपको ये देखना है कि शरीर का टेम्परेचर जितना है उतने ही गर्म पदार्थ आपको लेने हैं। बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा गर्म वस्तु आपको नहीं लेनी है, ये नियम है, समझे कि नहीं। लेकिन दूसरा नियम, बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा ठंडा गुड़ से भी मत लीजिए, नहीं तो आपका तवा ठंडा हो जाएगा और फिर डाइजेशन नहीं होगा। इनडाइजेशन हो गया तो आरोग्य बिगड़ जाएगा। ये गलती मत करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भोजन के साथ में फ्रिज में से निकाल कर ठंडा पानी पी लेते हैं। अब इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। जब आपने इतना सब कुछ गर्म खाया है तो बाद में फ्रिज का ठंडा पानी पीना, इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं। पूरा शरीर का टेम्परेचर ठंडा हो, फिर भी आपने खाया है, अब वो खाया हुआ अंदर सड़ेगा, अब वो डाइजेशन नहीं होगा, अब इनडाइजेशन होगा। इनडाइजेशन में से आपका पित्त बिगड़ेगा, वायु बिगड़ेगी। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि तप के साथ में आहार के आरोग्य शास्त्र के नियम पालना अनिवार्य। इसलिए जब भोजन कर रहे हो तो बीच में आपको 1 कटोरी गर्म पानी पीना, या आप गर्म सूप पी लीजिए, या आप गर्म सूप के साथ में और कुछ पी लीजिए। जैसा कि सूप बना करके वेजिटेबल सूप बनाते हो, उसमें आपने थोड़ी काली मिर्च भी डाली है, उसमें अजवाइन भी डाला है, जीरा भी डाला है, तो वैसा सूप गरम गरम पी लीजिए। गरम पेय पदार्थ, अगर गरम सूप पी लेते हो तो पानी मत पीना। टमाटर का सूप कभी बनता ही नहीं है, बड़ी गलती है। टोमेटो सूप कभी बनाया नहीं जाता है। सूप किसका होता है, लौकी का होता है, तुरई का होता है, और किसी भी वेजिटेबल का बना सकते हैं, लेकिन टमाटर का सूप नहीं बनता है। लोग एक्सपर्ट हैं, दूधी टमाटर का सूप बनाए, दूधी के साथ में टमाटर मिक्स कर देंगे। आपने टमाटर गरम करके अगर लिया है तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। टमाटर गैस पर चढ़ गया तो फिर उसमें से विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। अब पहले प्राचीन काल में से तो ऐसा था ही नहीं, आजकल फैशनें चली है ये सब। और इसके साथ में भोजन करने के बाद लोग आइसक्रीम खाते हैं, भोजन करने के बाद, पूरा भोजन होने के बाद फ्रिज में से निकालकर ठंडा दही खाते हैं। अब ये सब मूर्ख कहलाते हैं, आयुर्वेद शास्त्र से विपरीत जा रहे हैं। इसलिए पहले समझ लीजिए, अगर आपने गरम लिया है, भोजन का समय है, भोजन गरम ही पेट में जाना चाहिए। अब भोजन आपका भोजन के रूप में खाते हो तो वो भोजन ही कहलाएगा। अब सुबह में खाते हो, दोपहर में खाते हो, शाम को खाते हो, रात को खाते हो, जब भी है। समय अलग चीज है, काल के साथ काफी नियम जुड़े हैं, लेकिन आहार के साथ नियम, शरीर के साथ नियम। आयुर्वेद शास्त्र ने तीनों तरीके से नियमों की व्यवस्था दी। तो आप सुबह में भी खाएं तो भी भोजन गर्म चाहिए, दोपहर को भी खाएं तो भोजन गर्म चाहिए, शाम को भी खाएं तो भोजन गर्म चाहिए। अब गर्म 2 प्रकार का होता है, अग्नि से बन करके गर्म है वो, और जिसकी तासीर गर्म है वो। अजवाइन की तासीर गर्म है, काली मिर्च की तासीर गर्म है, सूंठ की तासीर गर्म है, राई की तासीर गर्म है। ये चीजें जो गर्म है, हल्दी की तासीर गर्म है। तो जो चीजें अपनी तासीर गर्म लेकर चल रही है तो वो गर्मी भी आपको काम की है। इसलिए ये चीजें, काली मिर्च आपको भोजन डाइजेस्ट करने में उपयोगी है।
अजवाइन आपको भोजन डाइजेस्ट करने में उपयोगी है। सूंठ आपको भोजन पाचन कराने में सहयोगी है। तो ये औषधियां हैं। इन औषधियों को ऋषि मुनियों ने और वैद्यों ने आहार के साथ जोड़कर मसाला नाम दे दिया है। इसको मसाले के रूप में उपयोग करना है। लेकिन आपने अगर इसका उपयोग नहीं किया और इसके विरुद्ध अगर आपने ठंडे का उपयोग किया तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए मसाले हमेशा गर्म होते हैं। गरम मसालों का उपयोग भोजन के समय करिए। गलती से चाय में मत डाल दो। चाय के साथ आपने मसाले डाल करके उपयोग किया तो आपको पित्त ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर माइग्रेन ज्यादा बढ़ेगा, बॉडी में पित्त का प्रकोप बनेगा और आपकी नसों में उत्तेजना बढ़ेगी। इसलिए चाय वैसे ही जहर है, नुकसान कारक है और उसको आपने ज्यादा नुकसान करने वाली बना दी। सर आपको मसाले लेना है, दूध में ले लो, दूध में हल्दी डाल दो, दूध में 2 काली मिर्च डाल दो, दूध में थोड़ी सी सूंठ डाल दो, कोई नुकसान नहीं है, दूध का फायदा हो जाएगा। तो ये चीजें आपको साथ में जोड़नी है। ये जोड़ करके समझ करके चलेंगे तो आपको बहुत सही ढंग से अच्छा लगेगा, शरीर के लिए फायदा होगा। क्योंकि जो भी उष्ण पदार्थ आएंगे तो वात प्रकोप ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और ठीक इससे उल्टे अगर ठंडे पदार्थ आपने खा लिए तो जरूर वायु से प्रकोपित होकर के गैसेस ओवर हो जाएंगे। ठंडे मतलब कैसे, आपने गैस पर चावल चढ़ा तो लिए हैं लेकिन वो 2 घंटे बाद आप खा रहे हो तो वो ठंडे हो गए साहब, वो नुकसान करेंगे। और सुबह के चावल आपको शाम को खाएंगे तो डबल नुकसान हो जाएगा। और मेडिकल साइंस ने ये बताया कि चावल जो है वो उसके ऊपर पॉलिश हो चुका है, पॉलिश का पर ऊपर चढ़ा है, तो चावल 2 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद जैसे ठंडा पड़ता जाएगा तो बैसिलियस बैक्टीरियल ग्रोथ उसके ऊपर होने लग जाती है। आप पहले ये नक्की कर लो। इसलिए चावल कौन सा खाया जाता है। अब पदार्थों की गुणवत्ता देखिए, आपको भूल से भी बासमती राइस टच भी नहीं करना चाहिए, दूसरे चावल आपको टच भी नहीं करना है। ओनली ब्राउन राइस या रेड राइस जिसको हम देसी चावल बोलते हैं वही आपको खाने चाहिए। तो आपको कार्बोहाइड्रेट के परसेंटेज ज्यादा मिलेंगे, नहीं तो आपको केवल जो है गैसेस वायु होकर परेशान हो जाएंगे। तो वायु का मतलब नियम क्या है, रसोई बनती है, रसोई बन करके तैयार हो रही है तो 2 घड़ी के अंदर ही आपका भोजन हो जाना चाहिए। सब्जी बनकर तैयार, चावल दाल बनकर तैयार है और इधर फटाफट श्रीमती जी 1-1 गरम रोटी बनाकर दे रहे हैं, आप 2 रोटी सब्जी खा रहे हैं, तब तक चावल दाल तैयार हो रहे हैं। अब उसके बाद आप चावल दाल भी खा लिए, बस पूरा हो गया भोजन आपका। क्योंकि 32 में से आपको 4 माइनस करके 28 का कवल की गिनती की गई है, माप बताया गया है, आपको दूसरा साथ में जोड़ना नहीं है। अब ये अगर आरोग्य के नियम और तपस्या के नियम, तो आपके तप से शरीर भी निरोगी रहेगा, आप दीर्घकालीन तप कर सकते हो। एक शॉर्ट टाइम तप करना है और एक दीर्घकालीन। कुछ साधक तपस्वी ऐसे हैं 12 ही महीने एकाशने करते हैं, कई साधु संत आज हैं वर्षों से तपस्या में एकाशने ही करते हैं साहब। लेकिन उनको क्या करना है, फिर आप वृत्ति संक्षेप भी करो, लिमिटेड आइटम्स, जितनी मिनिमम आइटम होगी उतना आपको फायदा है। जितनी आइटम मैक्सिमम होगी तो रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपको विरुद्ध आहार होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे और फिर एक दूसरे के गुणधर्म से विपरीत गए तो वो बीमारियों के कारण बन जाएंगे। इसलिए पहले हमको ये नियम देखना है। ऐसा अगर आपका
एक बार के आसन का होता है तो एक आसने का आप वर्षों तक कर सकते हो, कोई ना नहीं। दो बार आसन पर बैठ के खाना है वियासना का, आप वर्षों तक कर सकते हो, कोई ना नहीं है, कभी भी ना नहीं है। आपका शरीर आरोग्य आपके साथ बरोबर बैठा रहे। अब वो शरीर तप के अनुकूल बन जाता है, वैसा शरीर आपके तप के अनुकूल बन जाता है। मैं क्या बात कर रहा हूं, शरीर को तप के अनुकूल बनाने की बात करिए आप। तप को शरीर के अनुकूल बनाना है और शरीर को भी तप के अनुकूल बनाना है। आप पूरी जिंदगी कर सकते हो, आप कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। शरीर आपका साथ देता रहेगा, शरीर फिर रोग बीमारियों से ग्रस्त नहीं होगा। अभी मेरी मम्मी जो है एट द एज ऑफ 96, आप समझ लो 100 में 4 कम है, लेकिन कभी उन्होंने बियासने से कम तो किया ही नहीं, छोड़ा ही नहीं। उन्होंने एकासना कर लेंगे, वियासना कर लेंगे, आयंबिल कर लेंगे, लेकिन तप नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये नियम क्या हो गया आपका, आपको 1 घंटे पहले पानी छोड़ देना है। 1 घंटे पहले अगर आपने पानी पी लिया है और 1 घंटे तक कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, तो नेचुरल तवा गर्म हो जाएगा। नेचुरली तवा गर्म होगा तो शरीर का तेजस नाम कर्म है, तो तेजस नाम कर्म से शरीर की उष्णता ऊर्जा बढ़नी चाहिए, वो आपको पाचन कराए। अब हो गया भोजन यहाँ समाप्त हो गया, हम पचखान ले लेते हैं साप्ती विहार के पचखान। अब 3 आहार हम छोड़ देते हैं, अब पानी खुला रखते हैं। तो ये हमारा नियम क्या था, पद्धति वो थी। आपने एकासना कर लिया, विहार का पचखान लीजिए, अब उठिए आप। मतलब क्या हुआ, अब तीनों आहार का त्याग, अब सिर्फ आप पानी पिएंगे। अब भोजन के बाद का पानी आपको कब पीना है, फिर आप 2 घड़ी का टाइम छोड़ दो। ये 2 घड़ी हमने छोड़ दी 48 मिनट, अब इसके बाद आपको पानी पीना है। तो ये पानी क्या करेगा, पाचन करने में सहयोगी बनेगा। अगर भोजन के साथ साथ में पानी पी लिया तो बाजी बिगड़ जाएगी। एसिडिक कंडीशन जिनकी ज्यादा होती है, समझ लो कि वो भोजन के बीच में, भोजन के साथ में पानी पी रहे हैं। अब उनको पूछो क्यों पी रहे हैं, क्योंकि मरचा ना भजिया खाता तो पानी तो पीवू पड़से ने। अब आप गलती कर रहे हो, मिर्ची के भजिया आप खाते ही क्यों थे। आपको सबसे पहले शरीर की प्रकृति देखिए और प्रकृति के अनुरूप आहार। अब वो हम बाद में नेक्स्ट फ्राइडे करेंगे कि आपकी शरीर की प्रकृति वात की है, पित्त की है या कफ की है। हम अपने शरीर की प्रकृति का देखिए। इधर क्या हो गया, ये पेट है, पेट तो हमारा है। आप गेस्ट बन के गए तो किसी के घर ये मत सोचिए पराया माल है, अब आंख बंद करके खाओ, कितना ही पेट भर लो सर, ऐसी गलती नहीं करनी। भले ही पराया माल है અને તમને ભાવે એવું છે, परंतु आप अपना पेट, आधा पेट ही खाएंगे और 1 भाग पानी के लिए रखेंगे, 1 भाग गैस वायु के लिए खुला रखेंगे। आपकी बीमारी भी नहीं बढ़ेगी, शरीर के अंदर अति वायु वगैरह नहीं होगा। नहीं तो गेस्ट के यहाँ से उठते ही आपको होया शुरू हो जाएगा सब। तो ये तकलीफें आपके लिए काम की नहीं है, उचित भी नहीं लगता है और अनर्थकारी भी लगता है, और आप अपने शरीर को बिगाड़ रहे हैं। शरीर को बिगाड़ने से फिर शरीर लंबे टाइम तक आपको सहयोग नहीं देगा तप करने, तो शरीर बिगड़ जाएगा। कई आराधक आत्माओं को, कई तपस्वियों को, बहुत से तपस्वियों को देख रहे हैं, वर्षों तक, लंबे काल तक तप करते रहे, बहुत लंबे काल तक, 25 साल तक, 50 साल तक, 60 साल तक आयंबिल कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, एकासने कर रहे हैं साहब, आप किसी न किसी तरीके से करते ही रहते हैं। तो ये आप अपने शरीर को तप के अनुकूल बना रहे हो कि नहीं साहब, पहले ये आपको देखना है। यद्यपि हमने यहाँ पर डाइट एंड हेल्थ के बारे में, तो तब भी साथ में जुड़ा हुआ है, तब को भी समझ करके
आहार के आरोग्य के नियम समझ करके तप के साथ चलना है। हम आगे करेंगे, वृत्ति संक्षेप रसद त्याग का भी डिस्कशन करना है। लेकिन अभी हमने पहले क्या किया, ये आपका एकासन व्यासन कैसे बना है तब, अब इस तब के साथ आप किस तरह से जुड़े हो, आपने अपने शरीर को किस तरह से सेट किया है, आपकी प्रकृति आपके शरीर के साथ सेट होकर के चलेगी, तो वात पित्त और कफ का भी नियम जो है आपके शरीर के हिसाब से चलेगा। ये सारी चीजें अगर आप समझ करके करते हो तो दोनों फायदे हैं। एक तरफ तप है, आत्मा को लाभ निद्रा का है, कर्मक्षय का, शरीर को निरोगिता का लाभ है, रोग बीमारियों से बच करके आप निर्दोष शरीर तका सकते हो और शरीर को तप के अनुकूल करते जा रहे हो, दीर्घकालिक तक आप कर सकते हो। आज भी कई साधक हैं, प्रदेश में आपके वहां पर भी है, हिंदुस्तान में भी है ऐसा, जो अपनी तरफ से वर्षों तक लंबी तपस्या करते हैं, हर साल करते रहते हैं और ये वर्षों तक तप करने से जुड़े रहते हैं। तब का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, एक तो तिर्यंच गति टल जाएगी, हमेशा के लिए टल जाती है। तब से संज्ञा पर नियंत्रण आ गया, तो संज्ञा पर नियंत्रण आने से अब आपकी तिर्यंच गति नहीं होगी, ये फायदा। ये सारे तप के नियम, तो जैनों के लिए तो तप इतना अच्छा है कि आप बीमार पड़े ही नहीं, साहब निरोगी काया रहे और हमेशा तप करते रहे। इतनी सुंदर भगवान ने व्यवस्था करके दी है। तप धर्म की व्यवस्था तो केवलियों ने की है ना, आखिर तो हमने तो नहीं की है, और दुनिया के किसी धर्म में ऐसी व्यवस्था नहीं है। एकाष्टे व्याष्टे आंबिल आदि की व्यवस्था कोई धर्म ही नहीं दे रहा, किसी में नहीं है सर। अब ये फायदा उठाइए आप, समझिए। मैं और आगे के जो वृत्ति संक्षेप रसद त्याग को आगे लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। अब बोलिए साहब, किसको इसके अंदर क्वेश्चंस है, आप पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रयत्न करिए साहब। कांति अंकल। साहब मत्थे वंदना, आपका जो सिखाने की पद्धति वो बहुत बढ़िया है, जो मैं तो इसका कुछ वर्णन ही नहीं कर सकता हूँ, सच बात है। तो लोग जो तपश्चर्या करते हैं ना, हमारे यहाँ एक भाई साहब हैं, वो 51 साल से अठाई और अपना हाँ आइम्बिल करते हैं पक्षी के समय में, तो उनको भी अनुमोदना मैं करता हूँ। यहाँ पर अमेरिका में काफी लोग करते हैं, इसीलिए मैं ये कहना चाहता था। शुक्रिया। अशोक, थैंक यू अंकल। अशोक भाई। हाँ, मथेरा वंदना महाराज साहब, मेरे को ये बाह्य तप और अभ्यंतर तप के 6 प्रकार क्या क्या है, वो थोड़ा जानने की इच्छा है। मैंने पहले भी बताया है, अब आगे और आएंगे, जैसे जैसे आएंगे मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पर पहले आहार और शरीर दो का संयोजन करके आरोग्य के नियम और तप धर्म के नियम दोनों को लेकर के हम साथ में चल रहे हैं। आप पिछले के थोड़े क्लास देख लेना, उसमें भी आया है, और फिर वापस आगे लेंगे। चंद्रेश भाई। धन्यवाद साहब, आप खुद तो गोथली बहुत लेट लेते हो, तो आपको कैसा, जो आहार बनने के बाद में 48 मिनट में खाना चाहिए, ऐसा आप बोलते हो, तो आप साधु हो तो कोची लाते हो, फिर बाद में रखते हो, फिर बाद में खाते हो, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती एक साथ क्या आरोग्य की? होती है। साधु के लिए तो बोधि जाने आने में 1 घंटा चला जाएगा, लेकिन उनको बाद में रखना नहीं है, जितना जल्दी हो सके उनको भी खाना है। आरोग्य के नियम सबके लिए है ना, हमारा भी शरीर तो वही है ना, नहीं तो फिर बीमारी में जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है साहब। आरोग्य के लिए नियम समझे कि सबके लिए समान। अब दूसरा सवाल, हाँ जी बोलो। आप खाने के साथ सब मिठाई खा सकते हैं कि नहीं? मीठा जरूर
मिठाई खानी चाहिए। अब प्रकृति देखिए, अगर आपकी कफ प्रकृति है तो मिठाई नहीं खानी चाहिए, पित्त प्रकृति है तो मिठाई पहले खानी चाहिए। दोनों का संयोजन प्रकृति देखकर चलना है। तो वो भी मैं आगे अभी इसी क्लास के विषय तो है ही है, तो उसमें बताऊंगा पहले किसको क्या खाना चाहिए, पहले किसको क्या खाना चाहिए। लेकिन ये है कि हम आजकल लोग जो है वो पहला ज मरचा ना भजिया खाए ने પછી પાણી પી લે એટલે પછી કાજુની કતરી એમને એમ રહી જાય। સાહેબ ડેઝર્ટ માં એમને બી હવે ચાલે છે, જમ્યા પછી ડેઝર્ટ લેવાનું, એટલે આઈસ્ક્રીમ કે મીઠાઈ કે બધી લેવાનું। चंद्राजी पूछ सकते हैं। खाते ही उनको मोशन आए। निरर्थक व्यर्थ है, निरर्थक सर्वथा व्यर्थ है। ऐसे लोग कोई बात मत करिए, जो आरोग्य के नियम के साथ जुड़े हैं वही आप ले। टीनाबेन, हाँ, हमारे से क्वेश्चन नहीं है, बट कहना है कि हमने ना आपके मार्गदर्शन से ही वो तांबे वगैरह के बर्तन चेंज कर दिए किचन में। फिर अभी हमें ना गिफ्ट भिजवाते हैं सब लोग को कि आप भी ये करो। तो हमें कॉम्प्लीमेंट ऐसा मिला कि आपने हमारे घर को राजघराना कर दिया। और अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया, अच्छा कर दिया आपने। आपने बोला ना आप शान से बैठ के खाओ गादी पे, इसलिए मुझे याद आया कि उन लोग ने वही बोला कि हमारे घर को आप राजघराना कर रहे हो। बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद आपको। सुशील अंकल, अंकल आपको अनम्यूट करना है। हाँ, गुरुदेव, एक आपने जो अशन आहार बताया उसमें 4 हिस्से किए, खाद्य, पेय और लास्ट में स्वाद है, और तीसरा क्या बताया? अशन, पान, खादिम और स्वादिम, ये आप 4 लिखो। अशन, अशन मतलब आहार, अच्छा, पान मतलब पेय, हाँ जी, वो ठीक है। खाने की वस्तु, और स्वाद मतलब मुखवास। खादिम, खादिम में मतलब खाद्य नहीं आया जी? खाद्य खाने की चीज है, लेकिन थोड़ी सी चीजें जो पीछे खाने की अलग से रहती है, औषधि भी खाने की चीज है, और दूध भी अंदर आ गया, अन्य वस्तु भी आ गई, तो वो उसके साथ। लेकिन अशन का मतलब अनाज पानी, अनाज वगैरह आप पेट भर के भोजन करते हो, वो अशन है। तो दूसरा मैंने जरा मार्गदर्शन लेना था। मैं काफी टाइम से ना, मेरे माताजी पिताजी हेंग, सौंठ और काली मिर्च, इनका पानी बना के पिया करते थे। मैं दूध चाय नहीं लेता, तो मैं नाश्ते के बाद या मतलब वो हिंग, सौंठ, काली मिर्च का पानी लेता हूँ। उसकी कोई अधिकता से कोई बार बार लेने से, मतलब रोज ही लेता हूँ, मतलब कोई नुकसान तो नहीं होने वाला? नहीं, नुकसान नहीं है। आपकी उम्र बड़ी है, आपको वात प्रकोप है, तो वात की उम्र में ये उपचार उपयोगी है। अब ये जिनको पित्त प्रकृति उनको नहीं लेना चाहिए। वायु वाले के लिए आपको जो है ये काली मिर्च आदि आपके वायु का शमन करेगी। अब बड़ी उम्र है, आपका घूमना फिरना कम है, बैठा रहना है, तो पाचन तंत्र मंद हो जाता है। पाचन मंद होने से गैस वायु ज्यादा बढ़ जाती है, इसके लिए आपके लिए उपयोगी है। गुरुदेव, वात का मतलब पेट में गैस होते रहना? हाँ जी, हाँ जी। गैस उबाल एक नॉर्मल होती है और एक एक्सेस हो जाती है, जिसको हम अतिरेक कहते हैं। तो अति वायु भी तो नुकसान कारक है ना जी गुरुदेव। लेकिन अगर वो ना होती हो तो फिर मतलब होनी अनिवार्य है, सबको होती है, ख्याल है। अच्छा। लेकिन ये काली मिर्च आदि आपके लिए वात का शमन करके कंट्रोल में रखे। ठीक, तो मतलब लेना कोई हर्ज नहीं है? बिल्कुल, आपको फायदा है। मैती कृपा गुरुदेव। हाँ, नरेंद्र भाई बोला जी। मथे नंदानी साहब जी, आपने कहा था कि बैठ के आसन पे बैठ के ही खाना चाहिए, लेकिन दिगंबर महाराज साहब रहते हैं, वो खड़े होकर ही गोचरी लेते हैं। उनका स्पेशल नियम है, उनके लिए है। वो कहते हैं कि भाई महावीर स्वामी ने खड़े खड़े आहार लिया था, तो हम भी उनकी नकल कॉपी करेंगे। तब वो उनके
अब उनका नियम अलग है, ये आयुर्वेद शास्त्र का नियम मैंने बताया है। उनका अपवाद एक्सेप्शन है, तो आप उनका कोई एग्जाम्पल मत लीजिए। वो खड़े खाते हैं, कल आप भी खड़े खाने लग जाएंगे तो आपके लिए नहीं, नुकसान बिल्कुल होगा। नहीं। हाँ हाँ, मತ್ತೇನಂತ? थैंक यू अंकल। महाराज साहब, मेरा ये सवाल, आप जो सर्कल में 4 निकाले थे ना, 1 2 3 4, तो वो खाद्यम, खादिम, स्वादिम और पेय, राइट, वेय। तो आपने कुछ गैस की बात की थी। अशन गैस पान पानी। खादिम स्वादिम। आहार के 4 भेद है ना, अशन मतलब आहार। हाँ। आहार के 4 प्रकार बताए, अशन पान खादिम स्वादिम। अब इसमें से ये 4 के अंदर हमको 2 भाग जो है आहार, सॉलिड आहार से भरना है। सॉलिड आहार में रोटी, सब्जी, दाल, चावल। अब ये वस्तु आ गई। एक भाग पानी के लिए खुला रखा है, एक भाग गैस के लिए खुला रखा है। अगर इस लिमिट में चलते हैं तो आपका पेट, आपका पाचन तंत्र नॉर्मल व्यवस्थित चलेगा, बिगड़ने की बात नहीं आएगी। ओके, अच्छा। उमेश उमेश भाई। मत्थे में नमी महाराज साहब खाने के साथ फ्रूट खा सकते हैं जी? देखिए, फ्रूट आहार के साथ लेंगे तो आपको नुकसान होगा, ये बात समझ के चलिए। अनाज और फ्रूट दोनों को इकट्ठे मत करो, क्या लायक नहीं। क्या होगा कि फल हल्का है, फल में विटामिन ज्यादा है और आहार में प्रोटीन और कैल्शियम ज्यादा है। तो अब आप फल को अलग से लेंगे तो आपके लिए फायदा है, इनके साथ जोड़ेंगे तो आपको इनडाइजेशन होगा, फिर आपका पाचन तंत्र बिगड़ेगा। आहार को पचने में 10 कलाक भी चाहिए, 12 कलाक भी चाहिए, लेकिन फ्रूट को पचने में 4 कलाक में भी काम पूरा हो जाता है। तो ये दोनों मिक्सअप करने में थोड़ा हमारा नुकसान होगा। आजकल लोगों ने ऐसी हैबिट बना ली है, लेकिन उचित नहीं है, ये मतलब है, और फिर विरुद्ध आहार होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो गुरुजी फ्रूट मिक्स करके खा सकते हैं, जैसे केला, सेब, अनार वगैरह मिक्स करके ले सकते हैं जी? आयुर्वेद शास्त्र कहता है एक बार में एक ही फल लीजिए, अनाज भी एक लीजिए, सब्जी भी एक लीजिए, दाल भी एक लीजिए, सब इकट्ठी मत करिए। अब आजकल चल पड़ा है तो वो अपने नियम बना रहे हैं, उनको आयुर्वेद के नियम से मतलब नहीं है, वो अपने नियम बना, सब कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर। अब सबको मत देखिए, शास्त्र क्या कहता है वो देखिए। अब सब इकट्ठे करिए, हुए वहां तक एक बार में एक ही फ्रूट। आप सुबह एक खा लो, दोपहर को एक अलग से खा लो, लेकिन एक साथ में 4-5 फ्रूट खाना ये गलती है। दूध खाने से दूध ले सकते हैं जी? बिल्कुल नहीं, गलती मत करना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा सब। ठीक है मैम। महाराज साहब, कई लोग ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, ऑलिव, वो ठीक है ऑलिव ऑयल का कुकिंग? ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा ऑयल है, दूसरे ऑयल के कंपैरिजन में ऑलिव ऑयल सबसे अच्छा तेल है, कोई ना नहीं है उसके अंदर। लेकिन आपको प्रकृति के गुणधर्म के हिसाब से चलना है, तो कब आपको मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल शरीर को फायदा करेगा, कब आपको तिल का तेल फायदा करेगा। ये अगर आपकी वात प्रकृति है तो आपको सरसों का तेल, तिल का तेल ये फायदा करेगा। इन जनरल सेंस के अंदर आपको पहले नियम क्या समझना है, हम 1000 क्लास करेंगे, नियम समझ लो, गुणधर्म को समझकर चलना। वस्तु के गुणधर्म को देखिए, शरीर की प्रकृति को देखिए, दो में मैच कैसे बैठाना है, ये नियम हमारे इस क्लास में हमको सीखने को मिलेगा बस। क्योंकि ऑलिव ऑयल में कहते हैं कि ज्यादा तक कुछ कुक करो ना हाई हीट पे तो कैलोरीज बहुत बढ़ जाती है, तो हाँ, सही बात। इस कॉज डेंजरस, ये बरोबर। तो देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। पॉइंट उसका बहुत लो है, तो यू कांट। जी सर जी। हाँ सर जी, उनोदरी तक 1 महीने के लिए उसका पचकान दीजिए सर जी। पालसो तमें हाँ सर जी। मोरियंतानम धारणा अभिग्रह पचकाय अन्नथना भोगिनम सहसा गरणम महत्तरा गरणम सबस्व अत्यागरणम वो सिरे।
अब कल जो है शनिवार है, वो जैना की क्लास है, तो कल हमारी क्लास की थोड़ी एक दिन छुट्टी रखनी पड़ती है, क्योंकि उनकी महीने में एक आती है। हमारी तो रोज रेगुलर होती ही है, लेकिन उनको भी समय तो देना पड़ता है। तो कल की क्लास जैना की है, फिर परसों आपकी क्लास वापस हम सम्यक दर्शन हमारा की है। सब आपकी तो जैना की 25 सितंबर, 9 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 30 अक्टूबर सब है। एवरी ठीक है। वीक है, अभी सैटरडे, एवरी सैटरडे रहेगी अभी जी से जी। दिसंबर तो तक। दिसंबर 18 तक है आपकी। और साहेब हाँ जी जी। कल 7 PM गंधर्वाद की भी क्लास रहेगी, सैटरडे है कल। हाँ, राइट। तो 7 से 8 में पूरी हो जाती है, इसलिए। और उनका टाइम उन्होंने 8:30 का रखा है कुछ। गुरुदेव, सर जी मीना गुरुदेव, बहन का ओके ओके अंकल, बोलिए बोलिए, सॉरी। जैना की क्लास हम अटेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हिंदुस्तानी जिसे थोड़ी है, आपके लिए तो रोज है ना, आप तो कर ही रहे हो ना। नहीं गुरुदेव, ऐसा है जो पीछे हमने नहीं किया काफी समय से, भाई साहब, तो उससे ज्यादा कैप्सूल, डिटेल अगर कैप्सूल की उससे ज्यादा डिटेल में आपको सिखाया जा रहा है। बरोबर। अरे आपकी सर जो यूट्यूब क्लास चल रही है, सोमवार बुधवार की चल रही है, उससे डबल ज्यादा डिटेल में, क्योंकि हमारी ये क्लास 100 क्लास का कोर्स है, उनका केवल 12 क्लास का कोर्स है। अब मेरे को नोट करना पड़ता है। यूट्यूब पे होता है लाइव। हाँ जी जी, आई एम शेयरिंग इन द ग्रुप। मैं देखती हूँ। यस। एंड जी जी, यूट्यूब पे है। मीना बहन का क्वेश्चन है। देखो, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वालों को तो कोई ना नहीं होता है। इंटरेस्ट वालों के हिसाब से हम फिर नेक्स्ट मंथ से और ज्यादा क्लासेस बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और सब्जेक्टों के भी क्लास बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जैसे ही आएगा आपके सामने अलग अलग रखेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणम्। एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं अवहि मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। हमारे जो સાહેબ જી મને પણ એક વીક નું ઉનોદરી આપો ને, અને એમાં એમને એક મહિનાનું આ તો એક મહિનાનું આપો. વિગ્રમ પચકાય નતના મિચ્છામિ વગ્રમ દુક્કડમ અત્રાગારણમ સવસ્માન સિરે. બધાઈને ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. અને સાહેબજી ઉણોદરીમાં કોળિયા ગણવાના કે શું કરવાનું? અહીંયા રિવાજ તો ગણતરીની કોલિયાનું જ છે ને. અચ્છા. મત